अस्सलाम वालेकुम वीयू स्टूडेंट्स। आपकी वीयू हेल्प सेंटर में आपको खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ वो है वीयू वाइवा फाइनल वाइवा सी एस 6/19/2024 की बात मैं करने लगी हूँ। मैंने ये वाइवा खुद भी दिया हुआ है और मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन हासिल किया है आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते और बात करते हैं। मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो, ताकि आपको हेल्प हो सके। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आते हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का सी एस 6/19 के वाइवा की। अब हम जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ना वो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, वाइवा क्लियर नहीं होता या 90% बच्चों को फेल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन इतना टफ नहीं होता जितना वीयू स्टूडेंट्स ने इसे बना दिया होता है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप पॉजिटिव थिंक रखें अपनी, ताकि आप पॉजिटिव तरीके से वाइवा दे सकें और आपका वाइवा क्लियर हो। कुछ क्वेश्चन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सुपरवाइजर्स के। ठीक है, अगर आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस चीज़ को लेके चलें और आपको आइडिया होगा उनकी नेचर का। जो 50% वाइवा होता है वो सुपरवाइज़र की नेचर पे भी डिपेंड करता है। वो अब आपका लक है कि आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं। चलें अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करने लगे हैं अपने जो क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो उसकी। अब मैंने आपको ये सामने आपको स्लाइड में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन कोई मिस ना हो जाए आपको बताने का, जो मैंने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग में हम सबसे पहले डिटेल से बात करते हैं जी। कोडिंग की हम बात डिटेल से करते हैं जी। क्या कोडिंग में आप लोग जो मोस्टली टीचर्स हैं ना, मोस्टली सुपरवाइजर्स हैं, वो कहते हैं कि आप हमें कोडिंग लिख के दिखाएं। कोडिंग कैसे लिखते हैं आपको वो कहते हैं एक न्यू पेज ओपन करें और उसके अंदर हमें बटन ऐड कर दें। तो फॉर्म होता है ना साइन अप लॉगिन का, उसके अंदर एक फॉर्म ऐड कर दें। लाइक ईमेल के अंदर ईमेल टू, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड टू, जेंडर है अगर जो भी मेल है फीमेल है तो उसके अंदर एक और जेंडर ऐड कर दें। कोई भी लोगो ऐड करवा सकते हैं, वो सबमिट बटन ऐड करवा सकते हैं। फॉरगेटन पासवर्ड जहाँ लिखा होता है आपने लॉगिन पेज पे, वहाँ भी ऐड करवा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि सर कहते हैं खुद एक न्यू वी एस पे या सबलाइम पे आप न्यू टैब ओपन करें और उसके अंदर लिख के दिखाएं। ये चीज़ हो रही है कोडिंग के अंदर, ये चीज़ आ रही है। और आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया आपको उसका पता होना चाहिए। एच टी एम एल सी एस तो मोस्टली यूज़ हुई होती है हर प्रोजेक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी उसकी सॉरी जावा या पीएचपी की, तो उसमें जो आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए उस पर अपनी ग्रिप रखें। और मोस्टली टीचर्स ऐड करवा रहे हैं लाइक सर्च बार ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, आप कह लें बटन ऐड करवा रहे हैं कोई कोडिंग के वजह से। और हाँ, ये एच टी एम एल सी एस एस में भी आ जाती है, लेकिन वो ये भी ऐड करवा रहे हैं कि अभी अपनी अगर आपका कोई वेब है या एप्लीकेशन है या कोई कुछ भी है तो आप इसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। लाइक अब अगर आप कह लें कि आपका प्रोजेक्ट है कार रेंटल का, तो उसके अंदर एक जॉब पोर्टल का, तो उसमें भी ऐड कर दें जी। एक कैटेगरी ऐड कर दें गिफ्ट स्टोर का, तो उसके अंदर ऐड कर दें। इस तरह प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि कोडिंग से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। ओरल कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत कम हो रहे हैं कि जी ये कैसे हुआ है। वो कोई पॉइंट अगर आप उनको उनको सर को लगता है तो वो आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन जो मोस्टली ओवरऑल एक ग्रिप है ना वो आपने अपने प्रोजेक्ट पे रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे हैं आपको अपने प्रोजेक्ट का जो इंट्रो है ना थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको पता है स्लाइड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है बिस्मिल्लाह के बाद। तो उसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी स्लाइड्स के अंदर किस तरह वो कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। स्लाइड में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने प्रोजेक्ट की, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो आपने बात करते हैं हम ई आर डी डायग्राम की। ठीक है, ई आर डी डायग्राम में वो पूछते हैं जी कितनी एंटिटीज़ बनाई हैं, क्या रिलेशन है आपस में, वन टू है, ओन वन टू मैनी है, या कौन कौन से रिलेशन यूज़ होते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपने एक बार ज़रूर नज़र डालनी है कि जी किस किस कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कौन कौन से रिलेशन यूज़ होते हैं। आपने बताना है उन्हें कि कौन कौन से रिलेशन को आप यूज़ करके आप अपनी जो ई आर टी बना रहे हैं, मतलब एंटिटीज़ कौन सी हैं। उसके बाद हम ई आर यूज़ केस की बात करते हैं। यूज़ केस में वो कहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आपका एडमिन है, यूज़र है, सेंडर रिसीवर है, जो भी है, तो उसमें आपके क्या क्या जो आपके रिलेशंस बन रहे हैं उनके, वो आप अगर समझें तो आप अपनी डायग्राम से भी देख के आप उनको बता सकते हैं। आपके सामने होती है आपकी डायग्राम ऑन स्क्रीन, तो आप उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
इसकी क्लास डायग्राम की। तो क्लास डायग्राम में वो ज़रूर पूछ रहे हैं कि भई आपने स्ट्रिंग क्यों यूज़ किया है, आपने ये डेटाबेस डायग्राम, यानी ये 4 चीज़ों से आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम और यूज़ केस सॉरी, और उसके बाद ईआरडी डायग्राम। और डेटाबेस डायग्राम से वो ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट है सुपरवाइज़र का कि जी डेटाबेस डायग्राम में कौन कौन सी जो है ना यूज़ हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, यूज़ हो रहे हैं, कौन से रिलेशन यूज़ होते हैं, एग्रीगेशन, जिसमें से 3 रिलेशन यूज़ करते हैं। अगर सर आपसे पूछते हैं कि डेटाबेस में कौन कौन से रिलेशन होता है, आपने कहना है डेटाबेस के अंदर 3 रिलेशन होते हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन और एसोसिएशन। ये 3 चीज़ रिलेशन यूज़ होते हैं। ये किस तरह यूज़ होते हैं, किस टाइप से आपकी डेटाबेस में यूज़ हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अगर हम फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत है। अगर हम फेवरेट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट वो रखें जो ईजी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बस ये है कि मोस्टली स्टूडेंट रखते हैं 403, तो आप लोग डीबीएमएस रख लेते हैं और वहाँ आपको बात नहीं आती सर क्या आगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो इजी लगता है वो सब्जेक्ट आप रखें। CS610 भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। 402 भी इजी है। अगर आपको फेवरेट जो सी चीज़ लगती है, लेकिन नेटवर्किंग में अगर हम चले जाते हैं, नेटवर्क में वो टोपोलॉजीज़ का क्वेश्चन कर लेते हैं, नेटवर्क्स का कर लेते हैं, वाईफाई के मॉडेम का पूछ लेते हैं, मॉडल कौन से चल रहे हैं, कौन सी वाईफाई की इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये चीज़ों में यानी एक नेटवर्किंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यूज़ कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि आज के ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वाईफाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। मेरी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप ये वीडियो एक बार चेक कर लेंगे, मेरी बातें सुन लेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप वाइवा देने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।